ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली उत्सव की, जिसकी धूम आज कांग्रेस और भाजपा दोनों खेमे में देखने को मिली। आयोजनों की कड़ी में भव्य और बड़े आयोजन मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों के बंगलों में देखने को मिले। मुख्यमंत्री निवास में हरेली पर विशेष पूजा अर्चना हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्वयं हरेली के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेते दिखाई दिए। आज हरेली का त्यौहार है। सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के दाई दादा, सिवान जवान, सभी संगवारी मल्ला हरेली त्यौहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मुख्यमंत्री निवास में पिछले साल की भांति हरेली त्यौहार के आयोजन किए गए से समारोह के आयोजनों की कड़ी में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। हरेली के आयोजनों को सरकारी स्तर पर आयोजित करने का दावा करने वाली कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में हरेली पर विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी से जुड़ा दर्द भी छलक आया। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र राज्य सरकार को चेताया कि मेरे परिवार की गिरफ्तारी करने वाली सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेगी। अब हम तो जब से होश संभाले, जब जाने शुरू करें तो बहुत काला काय की थे, तब ले हम देखा था पिताजी वो जेल जाते थे। बाबूजी कहते जेल तो मोर दूसरा घर है। तो बाबूजी भी जेल गए हैं, महू जेल गए हूँ, अब मोर लइकल तक ले गए। बाबूजी जोगी जी अंदर करवा दे रही, ओकर सरकार चल रही। बोला रमन सिंह अंदर करवाई, ओकर सरकार चल रही। अभी मोर लइकल मोदी अंदर करवाए। इधर आयोजनों की कड़ी में मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में हरेली उत्सव मनाया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के घर में हरेली के अवसर पर विशेष कार्यक्रम देखने को मिला, जिसमें मुख्यमंत्री समेत बाकी नेतागण शामिल हुए। हरेली के मौके पर भूपेश बघेल के राजनीतिक आरोप के बाद बीजेपी की ओर से उसका जवाब दिया गया। हरेली का त्यौहार परंपरागत रूप से मनाते रहे हैं। किसान अपने कृषि औजारों की साफ सफाई करके पूजा करते हैं। गौ माता को एक तरह से कुछ विशेष प्रकार के व्यंजन आज के दिन सभी जानवरों को खिलाया जाता है, और इसे लेकर कोई राजनीति करे, दिखावा करे त्योहारों के नाम पर, जो हर एक व्यक्ति का परंपरागत कार्यक्रम है। भाई सरकार आती है और जाती है, इसके श्राप से क्या होता है उसका उदाहरण नहीं देना चाहता, मगर किसी के श्राप से कुछ हो नहीं सकता। जो भ्रष्टाचार किया है उसका न्यायालय सही फैसला करेगा, इसलिए इंतजार करना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना। हरेली के इस खुशियों भरे त्योहार में भी राजनीति घुल गई है। हर बार इस त्योहार को ब्रांड बनाने को लेकर तकरार देखने को मिलती थी। इस बार राजनीति कुछ इस कदर हावी हो गई है कि त्योहार में एक दूसरे को शुभकामनाओं के बदले नेता एक दूसरे के खिलाफ दुष्कामनाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा के आयोजन में आज राजनीतिक तड़का चर्चा का विषय रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। जय जवाहर साथियों, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज हरेली के त्यौहार पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये प्रसिद्ध त्यौहार आज राजनीति के अखाड़े में तब्दील हो गया है। इसकी वजह यह है कि आज दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर राजनीतिक वार प्रतिवार देखे गए। हरेली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार पर जब सियासत होती है तो उसकी चर्चा ना की जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। और इसीलिए आज हम जानेंगे कि हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ ने कैसे मनाया और इस दौरान क्या क्या सियासी हलचलें रहीं, क्योंकि नेताओं ने तो खूब गेड़ी चढ़ी, भौरा चलाया, जो कृषि के औजार है उसकी पूजा की, लेकिन इस दौरान अपने मूल काम यानी राजनीति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और इसी मंच से, त्योहार के मंच से एक दूसरे को वो निशाने पर लेने से भी नहीं चूके। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हरेली आखिर अखाड़ा क्यों बन गया। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पोसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे KS चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि मौका तो खुशनुमा था, त्योहारों का था, शुभकामनाएं देने का था और दोनों तरफ क्या सब तरफ त्यौहार मनाए गए, लेकिन इस दौरान जो बयानों के तीर चले वो किसी को चुभ गए, किसी को बच गए, ऐसी स्थितियां रही। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं कि इस पर कहना क्या चाहते हैं राजनीतिक दल। और कांग्रेस से शुरुआत करते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि अभय नारायण जी, भूपेश बघेल ने इस त्यौहार को एक ब्रांड दिया, ये सभी कहते हैं। उनके समय में सरकारी तौर पर इस तरीके के आयोजन बढ़ चढ़ कर हुए, पर आज भूपेश बघेल जी ने नई परंपरा शुरू कर दी कि त्यौहार के मंच से राजनीतिक निशाना साध दिया। बताया कि उनके परिवार को जो कोई अंदर करता है उसकी सरकार चले जाती है। क्या मतलब था ये बताने का, क्यों उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल राजनीति के तौर पर किया? जी सबसे पहले तो हरेली की बधाई। आज पूरा प्रदेश और प्रदेश के किसान अन्नदाता आज अपने नागर बैल और वो औजार जो किसानी में उपयोग होते हैं, कुदाली है, रापा है, इन सब का पूजा करके प्रणाम करता है कि आपके सहयोग से अभी तक की खेती हुई। अब रोपाई बियासी निदाई का समय है और हम आभार प्रकट करते हैं कि आपके माध्यम से हमने ये खेती की। ये जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ की परंपरा है भगवान का आभार करने का, प्रकृति को आभार करने का। किसी भी व्यक्ति को जो छत्तीसगढ़ियों के लिए एक शब्द भी कहा हो उसको आभार करने का छत्तीसगढ़ की परंपरा। और पहली त्योहार हरेली आज से प्रारंभ हुई। ये भी कटु सत्य है कि 18 से 23 की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के आने के बाद पूरे देश में लोगों ने हरेली को जाना। छत्तीसगढ़ के लोग जानते थे, किसान जानते थे, किसान मनाता था। तीजा को जाना, भक्त कर्मा माता की छुट्टी हुई तो कर्मा जयंती को देश में जाना, आप विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी हुई तो उसको भी देश में जाना कि मूल आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस क्या है। ये परंपराएं भूपेश बघेल ने, और विशेषकर छत्तीसगढ़ के खान पान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार अपनी बहनों को, माताओं को और किसानों को, लोगों को, ये सब तो अपनी जगह ठीक है अभय नारायण जी, लेकिन ये पहचान देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। उससे पहले भी त्योहार मनाए जाते थे, बिल्कुल मनाए जाते होंगे, लेकिन हमारा आज का जो विषय, बघेल जी ने जो राजनीतिक रूप से बातें कही, क्या ये त्योहार के मंच में कही जानी चाहिए या वो बताना क्या चाह रहे हैं? इस तरीके की बाइट तो पहले भी दे सकते थे, लेकिन त्योहार के मंच से उन्होंने ये बातें क्यों कही होगी? मोहन तिवारी जी, भूपेश बघेल एक पिता है, उनका पुत्र को षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। भूपेश बघेल एक किसान है, उनके किसान पुत्र को आपने जेल भेजा है, निर्पराध पुत्र को आपने जेल भेजा है। तो जब बातें निकलती हैं तो मन की बातें भी बाहर आती हैं, और जो उन्होंने कहा वो सच है। आज तक त्योहार के मौके पे कह दिया, राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सच है। उन्होंने वही घटनाक्रम बताए कि स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी को कौन जेल भेजा, भूपेश बघेल जी को जबरदस्ती जमीन के मामले में कौन जेल भेजा, और आज चैतन्य बघेल को बिना वजह, बिना कारण, केवल भूपेश बघेल का पुत्र होने के कारण। तो कहीं ना कहीं पिता का दर्द है, जुबान पे आया है, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई है। इस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया, तो ऐतिहासिक सच्चाई है। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विकास की ओर देश को आगे बढ़ाया। 47 और 52 की क्या स्थितियां थी, किसी को चुपी नहीं है। तो ऐतिहासिक सच्चाई है, और एक हम किसी भी मौके पे बोले जो एक महत्वपूर्ण बात भूल गए वो ये कि भूपेश बघेल ने की सरकार में रहते रहते भी भूपेश बघेल के पिताजी की गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए भी शायद ये सरकार भी चली गई। चौहान जी चौहान जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। चौहान जी, उन्होंने बिल्कुल देखिए जो फैक्ट्स बताए हैं उसके हिसाब से तो अब इस सरकार में भी गिरफ्तारी उनके परिवार के किसी सदस्य की हो गई है, तो ऐसे में तो जो कड़ियां जुड़ रही हैं उसमें अगला नंबर आप लोगों की सरकार का आ गया है। सबसे पहली बात
सबसे पहले मैं आपके प्रसिद्ध चैनल से हरेली की गाढ़ा गाढ़ा बधाई देता हूं पूरे छत्तीसगढ़ को, पूरे देशवासियों को। तिवारी जी, तीनों की गिरफ्तारियों की परिस्थितियां अलग, और जब पहली गिरफ्तारी हुई थी, जब इनके पिताजी की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय तो भूपेश बघेल खुद मंत्री थे उस सरकार के मंत्री थे, तो और उनकी सरकार ही गई थी, और देश टोने टोटके से नहीं चलता। तो अब मेरे को समझ में आता है तिवारी जी कि 3 साल पहले जो 2000 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार करवाया गया था, वो क्यों करवाया गया। अब मुझे समझ में आता है कि चैतन्य बघेल का 1 साल पहले से जो नाम इस भ्रष्टाचार में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। अब मुझे समझ में आता है कि चैतन्य बघेल की अब गिरफ्तारी क्यों करवाई गई, क्योंकि इनको अपने मंसूबे क्लियर करने थे। उसके पहले इन्होंने सब कुछ बताया नहीं था, लेकिन जब चेतन बघेल की गिरफ्तारी हो गई, तब उन्होंने अपने मंसूबे क्लियर किए कि ऐसा ऐसा होने वाला है भाई साहब। तो मुझे लेकिन एक बात समझ में नहीं आई तिवारी जी, कि जब ये अपने मंसूबों के लिए चेतन बघेल को अंदर करवा देते हैं, लेकिन उसको छुड़ाने की कोशिश क्यों करते हैं फिर? क्या वो अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं होना चाहते हैं? तो देश, और ये बोल के अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय दिया है पूर्व मुख्यमंत्री ने। ये कोई बयान होता है पूर्व मुख्यमंत्री का? ये मतलब थोड़ा सा सेंस का रखना चाहिए कि आप किसी अब आप छत्तीसगढ़ के, आप प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं, और आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मतलब आपको इस टाइप की चीजें और इस टाइप की बयानबाजियों से बचना चाहिए। दूसरी बात, ये बोल के छत्तीसगढ़ की जनता का और देश की जनता का उन्होंने अपमान भी किया, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया बोल के कि भाई जो मेरे परिवार को हाथ लगाएगा, छत्तीसगढ़ जो सरकार उसकी नहीं चली, भले वो कांग्रेस हो भले वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये उन्होंने साबित कर दिया। इसका मतलब ये है कि जनता का या देश की जनता का इसमें कोई औचित्य ही नहीं, इसमें कुछ वो था ही नहीं। और उसके बाद आप खुद बताइए कि जब जनता जनार्दन है, तो ये इस टाइप की बयानबाजी क्यों? और ठीक है, क्या आपको एक सेकंड, आपने बहुत समय दिया नारायण जी को, मेरे को भी थोड़ा सा समय दीजिए मेरी बात रखने का। तिवारी जी, सबसे मेन बात ये भी है कि देश संविधान से चलता है, संविधान से, और संविधान ये बोलता है जो अपने काले कारनामे करेगा वो जेल की सलाखों में जाएगा। ये बयान जो आपने दिया है, तो ये बयान आपके वकील ने वहां पर पेश करना चाहिए था, कोर्ट में पेश करना चाहिए था ये बयान, और ये भी बयान पेश करना चाहिए था कि हम लोग तो सब निर्दोष हैं, हम लोग को ऐसे ही पकड़ के ले जाती है पुलिस। ये भी बयान करना चाहिए था कि उनका बर्थडे था, तो वो बर्थडे वाले दिन लेके चले गए। तो एक भी बयान ऐसा तो नहीं आया। ठीक है, चलिए, तो कानून काम कर रहा है, और ठीक है, इसको किसी इत्तेफाक से नहीं जोड़कर देखना चाहिए। सरकारें जाने के अपने कारण होते हैं और किसी की गिरफ्तारी के अपने कारण होते हैं। अनिल जी से ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। बघेल जी का ये बयान देना, हरेली के मौके पर बयान देना, उसके बाद पलटवार होना, ये सब चीज़ों को अगर हम सियासी नज़रिए से देखें तो क्या दिखता है आपको? आप जनता को अगर समझा पाएँ तो इस पूरे प्रकरण को। देखिए, सबसे पहले तो आपको, सभी पैनलिस्ट साथियों को, सारे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को हरेली पर्व की बधाई। ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला पर्व है और पर्व की अब आज से शुरुआत हो रही है। देखिए, हरेली पर्व की ब्रांडिंग भूपेश बघेल ने की, इसमें कोई शक नहीं। हरेली हम आज से नहीं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि हरेली त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन हरेली के साथ बहुत सारी जो है अंधविश्वास और कुप्रथाएं भी चिपकी हुई हैं। बिल्कुल, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। फिर हरेली किसानों का त्यौहार है। किसान इस दिन जो है वो हल और जो बाकी जो खेत में उपयोग में आने वाले औजार है, इससे मुक्त हो जाता है, इसकी वो पूजा करता है, अपने गौवंश की पूजा करता है। किसान खुश है जभी तो वो पूजा करेगा, त्यौहार मनाएगा। आप अभी 2 दिन 3 दिन पहले चिल्ला रहे थे कि किसान को खाद नहीं है, किसान मर रहा है, किसान तकलीफ में है, और अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, किसान खुश है, किसान त्यौहार मना रहा है। तो ये विरोधाभासी बातें जो है,
ये बहुत दुखद है। सबसे बड़ी बात, हमारे साथ जो हरेली त्यौहार इतना शानदार त्यौहार है, पर्यावरण का भी संदेश देता है, उसके साथ ही एक टोनी की भी प्रथा जो है चिपकी हुई, उसके बारे में आज तक कभी किसी सरकार ने काम किया क्या? 25 साल हो गए, आज भी टोनी का मामला आ ही जा रहा है, आज भी टोने टोटके की बात आ ही जा रही है। वो डॉक्टर दिनेश मिश्रा लगे हुए हैं आज भी अंधश्रद्धा निर्मूलन में। आप इस त्यौहार का जो है जितना अच्छे से अच्छा प्रचार हो, जितना अच्छे से अच्छा त्यौहार मनाया जाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पहले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री निवास में रहते थे तो मुख्यमंत्री निवास में मनाया जाता। आज विष्णुदेव साय रह रहे थे मुख्यमंत्री निवास में तो उनके निवास में मनाया जा रहा। भूपेश बघेल अपने निवास में मना रहे हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से पद से हटने के बाद त्यौहार को छोड़ा नहीं। तो त्यौहार तो देखिए हर एक व्यक्ति के पद, उसकी हैसियत के हिसाब से मनाया ही जाता है। क्या दिवाली क्या हर पूरे देश में हर कोई बराबर मनाता है? बड़े आदमी की दिवाली बड़ी होती है, छोटे आदमी की दिवाली छोटी होती है। भूपेश बघेल की हरेली बड़ी है, विष्णुदेव साय की और बड़ी है, लेकिन किसान की हरेली कैसी, इस बात पर भी तो बात करिए। कल तक आप उसकी चिंता में दुबले हो रहे थे, कल तक आप विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, खाद नहीं है, बीज नहीं है, खाद नहीं है, बीज नहीं है, किसान मर रहा है, किसान का शोषण हो रहा है, भाजपा किसान विरोधी है। अरे तो भाजपा किसान विरोधी है तो फिर आप उसकी बात करते एक आध लाइन। अब ये सरकार आने जाने की बात तो है, इससे मैं बिल्कुल कतई सहमत नहीं। सरकार आती अपने वायदों पे है और जाती अपने कर्मों से है। तो कर्म का हिसाब आपको देना है और कर्म का हिसाब जनता करती है। और ये किसान की फसल नहीं है कि जो हर साल लगे। ये 5 साल में लगने वाली एक फसल है, इसके लिए ठीक से काम करना पड़ेगा। जो ठीक से काम करेगा उसी की फसल लगेगी, जो काम नहीं करेगा। अब फिर एक बात, एक लाइन बोलूँगा मैं, त्यौहार तो सबको मनाना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, तेरी कमीज से मेरी कमीज सफ़ेद हो, ये सब चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना तेरी कमीज से मेरी सफ़ेद कमीज हो तो आग थू उसकी कमीज में थूको। आप अपनी कमीज पे अच्छा करिए, आप अपना त्यौहार अच्छा मनाइए, आप अपने आप को बड़ा कीजिए। किसी की लाइन मिटाने फिर वही बात, पुरानी बात। अरे आप आगे बढ़िए, 25 साल हो गया, जवान हो गया छत्तीसगढ़। जी अभय नारायण जी, अब सवाल यही उठता है कि अगर बघेल जी को ऐसी बातें कहनी भी थी तो त्यौहार का मौका था, किसानों से जुड़ी हुई कोई बात कह देते, जैसे अनिल जी बता रहे हैं, या जो कुरीति हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में है उस पर बात कहते, लेकिन वो एक तरीके से आत्म केंद्रित हो गए, एक तरीके से केंद्रित होते हुए ये बात कह गए कि भाई उनके बेटे की गिरफ्तारी हो रही है तो सरकार चली जाएगी। इसकी क्या वजह, क्या भूपेश बघेल अभी केवल अपने बारे में सोच रहे हैं क्या? मोहन तिवारी जी, भूपेश बघेल विधानसभा में बैठे हुए थे, वहां पर्ची आती है, उस पर्ची में चुटकी में लिखा हुआ होता है कि आपके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो विधानसभा छोड़ के नहीं जाते हैं। वो विधानसभा में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तमनार का जो सदन में लाया गया था प्रस्ताव पे अपनी बात रखते हैं, नारेबाजी में भाग लेते हैं, विधायक दल के साथ खड़े रहते हैं, और विधायक दल जब कोर्ट जाने का निर्णय लेता है तो उन्हीं के साथ कोर्ट भी वो चैतन्य बघेल के पास पहुंचते हैं। भूपेश बघेल लगातार गिरफ्तारी के बाद से आज तक डीएपी की बात कर रहे हैं, यूरिया की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है। और आर्थिक नाकेबंदी को जहां भी जोड़ दिया जाए, चैतन्य बघेल से जोड़ा जा रहा है, जोड़ दिया जाए, लेकिन आर्थिक नाकेबंदी थी किसानों के लिए। यूरिया कहाँ है, डीएपी कहाँ है, कालाबाजारी हो रही है। अडानी जो देने के लिए पूरी संपदा आपके पास है, लेकिन किसान की डीएपी आप नहीं ला सकते। अडानी को देने के लिए अमित शाह जी साल में 5 बार यात्राएं करेंगे, बस्तर का रोड मैप बनेगा, बस्तर मंडपम होगा, बस्तर ओलंपिक होगा। अभी तो बस्तर सारे भाजपा नेताओं के मुंह में छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ के किसान नहीं है, बस्तर है। तो भूपेश बघेल जी लगातार उसकी बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने ये सिद्ध किया कि उनको व्यक्तिगत दुख से मतलब नहीं। व्यक्तिगत दुख तो उनका है कि उनका बेटा गिरफ्तार है, लेकिन उससे ऊपर उठकर आज हरेली मना रहे हैं। उसी तरह मना रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मनाते थे, उसी परंपरा के तहत मना रहे हैं, किसानों के साथ खड़े होकर मना रहे हैं। रही बात निकलती है, दूर तक जाती है। मैं तो कह रहा हूं ना कि उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य की बात की, एक सहयोग की बात की, उसमें दिक्कत है। भाजपा विचलित क्यों हो रही है, भाजपा क्यों जा रही है कि भूपेश बघेल व्यक्तिगत चले गए? भाजपा तो लगातार गांधी परिवार पे आरोप लगाती है, भूल जाती है कि उस गांधी परिवार ने कितने प्रधानमंत्री दिए, भूल जाती है कि उस गांधी परिवार ने कितने शहीद दिए,
उसी तरह स्वर्गीय नंद कुमार बघेल का भी इतिहास है इस प्रदेश में, भूपेश बघेल का भी इतिहास है इस प्रदेश में, और अब तो आपने चैतन्य बघेल को भी इतिहास पुरुष बना दिया। सड़क पे फंसाकर एक मुख्यमंत्री के पुत्र होने के कारण उनको आपने सड़क में फंसा दिया। सबका हिसाब किताब जनता ही करेगी, सरकार जनता ही चुनती है। योगी जी की सरकार गई जनता के कारण गई, रमन सिंह की सरकार गई जनता के कारण गई, और विष्णुदेव सरकार के आज चुनाव करा लीजिए। अगर 12 में 10 तो ठीक है, आप जो बोलिए चौहान जी, चौहान जी कहने का जिनको इन्होंने ठगा है, आ गई बात, आ गई बेरोजगारी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। चौहान जी, कुल मिलाकर सारे मुद्दे भी अपनी जगह हैं, लेकिन गिरफ्तारी भी एक बड़ा मुद्दा है, इसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, और इसीलिए ये मुद्दा उठाया गया भूपेश बघेल के द्वारा। चौहान जी, ये मुद्दा भी कोई छोटा मुद्दा नहीं है, उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है तो इस मुद्दे को उठाया उन्होंने। तिवारी जी, एक इत्तेफाक इनके साथ और भी है, जैसे कि इत्तेफाक बता रहे हैं ना, एक इत्तेफाक इनके साथ भी है कि 2009 के आसपास राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आते हैं, और 2009 के बाद कोई भी राज्य में इनकी सरकार रिपीट नहीं होती है, ये भी इत्तेफाक है। तो क्या राहुल गांधी जी के कारण ही सरकार कोई भी आती है राज्य में तो और वो रिपीट नहीं होती है? जहां पर उनके मुख्यमंत्री यहाँ करते थे वहां पर 2% की इनकी वोट ऑफ परसेंटेज रह जाती है, जहां पर 9 राज्यों में सरकार थी वहां पर 2-3 राज्यों में रह जाती है। क्या ये भी इत्तेफाक है? तो आप कोई भी बयान दें तो सोच समझ के दें और उसको उलझुल मत करें। दूसरी बात, जो आपने क्वेश्चन पूछा, ना भारतीय जनता पार्टी से बयान बनवाना है, ना भारतीय जनता पार्टी से समझने की सुन लीजिए, भूपेश बघेल सक्षम है बयान देने में और सोचने और समझने में। ठीक है, चलिए वो बोलिए चौहान जी, चलिए जल्दी। तिवारी जी, टेस्ला नामक एक कंपनी है, एक कार है जो विदाउट ड्राइवर की चलती है, और अगर उसका अगर किस्त नहीं पटाई जाती है तो उसमें एक सिस्टम है कि अपने आप कार चल के वो बैंक के पास चली जाती है और खड़ी हो जाती है। तो वो सिस्टम के हिसाब से जनता पूछ रही है, संसद ठप है, प्रधानमंत्री विधेयक पे है। चलिए विषय पर रहिए, ठीक है। हम आज हम हरेली पे बात कर रहे थे, अनिल जी की टिप्पणी लेते हैं, ठीक है। लंदन के दौरे पे हैं, वही कार चल रही है बिना गियर की, बिना ड्राइवर की। चलिए हो गया, आ गई। अब अभिनंदन जी जल्दी आप चौहान जी अपनी बात को कंप्लीट करिए, सवाल उठ गया, ठीक है, ठीक है। अभिनंदन जी जल्दी जल्दी अपनी बात तो करिए, फिर अनिल जी की टिप्पणी लेते हैं। ये तो नहीं देखती है कि जो ओनर खरीदा हुआ है उसका बर्थडे है, आज जाके मैं मतलब जाके वहां पर खड़े ना हो जाओ। सिस्टम के हिसाब से चलता है, वैसे ही सिस्टम के हिसाब से ये देश में चलता है। काले कारनामे करने से पहले सोचना चाहिए था कि आपकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, और ये सब बातें बाद में करा कीजिए। और हरेली के त्योहार और चीज से जाना जाता है, वो होता है कीटाणुओं को दूर करना। कीटाणुओं को दूर करने के लिए कांग्रेस को अपने पूरे प्रयत्न करने चाहिए कि अपने जो कीटाणु है वो दूर करें, दोनों कांग्रेस उभर पाए। ठीक है, चलिए दोनों प्रवक्ताओं की बात आगे अनिल जी से समझिए। अनिल जी, क्या ऐसे बयान के बाद थोड़ा क्या असर पड़ता है? क्या नेता लोग भी डरते होंगे, अरे हाँ सबकी सरकार चले गई, कहीं हमारी सरकार न चले, इसलिए दिया गया है क्या बयान के पीछे के क्या मायने हैं? नहीं, देखिए, अगर भूपेश बघेल ने बयान दिया है तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। वो पिता हैं और उनके पुत्र की अगर गिरफ्तारी होती तो भूपेश बघेल क्या, कोई एक गरीब रिक्शा वाले से भी अगर आप पूछोगे जिसके पुत्र की गिरफ्तारी होगी तो उसके मुंह से जो है अपने बेटे को लेकर बात निकलेगी। ये एक दुखी पिता की जो है प्रतिक्रिया है, इस पर कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आप सवाल हम लोग कर रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया, अब वो उनको जैसा लग रहा है, जो वो फील कर रहे हैं। अब देखिए, दुखी तो है भाई, त्योहार के समय बेटा जेल में है तो कौन सा पिता दुखी नहीं होगा। अगर एक दुखी पिता ये बात करता है तो उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि त्यौहार का समय है, त्यौहार के समय जब हम हरेली के त्यौहार को जब आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से खुशियाँ बांटने के लिए बात कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ खुशी की बात होना चाहिए, उस समय दुख की बात नहीं होना चाहिए, उस समय वैमनस्यता की बात नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये जो बातें हैं बयानों की, आप इस बात को
ये बिल्कुल ना सोचे कि जनता पर इसका बहुत दिन तक असर रहता है, क्योंकि जनता सब चीज़ भूलना जानती है, बिल्कुल भूलना नेताओं पे जानती क्या असर रहेगा? कहीं बघेल जी के बयान के बाद बीजेपी थोड़ा बैकफुट में तो नहीं आ जाएगी? है। देखिए, बीजेपी को बैकफुट में आना रहता तो बीजेपी बैकफुट पे क्यों आएगी? बीजेपी को तो अभी 5 साल है उनके पास, अभी चलेगा। बैकफुट में आना रहता। देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को, जो अभी अभय नारायण जी कह रहे थे कि इसको हरेली से भी जोड़ना चाहिए, किसान से भी जोड़ना चाहिए, जो अभी जो आर्थिक नाकेबंदी को लेकर ही इतना कन्फ्यूज़न कांग्रेस खुद ही क्रिएट कर रही है। कभी कहती है डीएपी के लिए, कभी कहती है जल जंगम के लिए, कभी, और हर बात में अडानी। अब किसान के हरेली में भी अडानी आ जाएगा, कल को बोलेंगे अडानी हरेली नहीं मनाने दे रहा, तो ठीक चलेगा। देखिए, ये त्यौहार है, इसको मिलजुल के बांटना चाहिए। बड़े बड़े गोदाम बनाए जा रहे हैं जगह जगह। जी जी, चलिए, गोदाम बनाए जा रहे हैं, ठीक है, रखने के लिए अडानी के गोदाम बन रहे हैं। ठीक है। मेरे पास एक 1.5 मिनट है, उसकी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। चौहान जी, क्या इस बयान के बाद थोड़ा सा तो डर आया होगा कि भाई ये तो कनेक्ट हो रहा है 2002 से, यानी जोगी जी की सरकार 2003 से, कहीं आप लोग ने ये सोचकर कुछ कार्रवाई को धीमी करने का तो नहीं सोचा है? असर तिवारी जी, तो ये बैकफुट पे कांग्रेस भी आ सकती है मेरे बयान से कि 2009 से वो सक्रिय है और 2009 के बाद कोई भी राज्य में सरकार रिपीट नहीं हुई, इस वजह से भी ये तो बैकफुट पे आ सकती है कांग्रेस। क्यों नहीं आ सकती है? देश जनता से चलता है, देश जनता ही जनार्दन है, देश जनता से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, ये सभी चीजों से नहीं चलता है कि कोई अंदर हो गया कोई बाहर हो गया। डरा रहे हैं क्या अभय नारायण जी? ये बयान देकर डराने की कोशिश है क्या केंद्र और राज्य दोनों को? देखिए, निश्चित रूप से हरेली का त्योहार भूपेश बघेल ने अपने हाउस में मनाया है, परंपरा को निभाया है। वो किसान भी है, किसान नेता भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है, और मुख्यमंत्री के रूप में जो परंपरा चल रही थी, रहा बात। अरे लेकिन ऐसा डराने की परंपरा तो नहीं थी ना। पिता तो पिता है, पिता का दर्द सड़कता ही है, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो ऐतिहासिक तथ्य है जिसको आप नकार नहीं सकते। ठीक है, चलिए, बघेल सरकार भी गई है, उसके भी ऐतिहासिक तथ्य खोजने होंगे। फिलहाल समय नहीं है, इसलिए इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी ने समय दिया, उसका धन्यवाद। और KS चौहान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।